हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये क्लास 11 फिजिक्स का ही टॉपिक है जो अपन यूनिट स्टार्ट किए थे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर का। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आखिर होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन सबसे पहले हम पढ़ते हैं। द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज दैट पावर ऑफ 10 विच इज़ क्लोजेस्ट टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये बात है कि मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास है और उसकी वैल्यू को अगर हम 10 के पावर के रूप में एक्सप्रेस करें, ठीक है, जो उसके नज़दीक हो, जो उसकी वैल्यू के नज़दीकी हो। अभी एग्जांपल मैं आपको जब बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को हम 10 के नज़दीकी पावर के रूप में एक्सप्रेस करें तो 10 के पावर पर जो भी डिजिट आएगा वही उस वैल्यू का क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। इसके लिए एक सामान्य सा नियम है, जल्दी से हम नियम समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको उस फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू है उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। मान लीजिए वो जो वैल्यू गिवन है, वो जो नंबर है, मान लो वो n है और उसको हम इस रूप में एक्सप्रेस करेंगे, स्मॉल n इंटू 10⁻x। यहाँ पर n की वैल्यू 0.5 से लेकर के 5 तक होनी चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये जो n है उसकी वैल्यू 0.5 से लेकर कहाँ तक होनी चाहिए, 5 तक होनी चाहिए। और इस रूप में एक्सप्रेस कर लेने के बाद जो 10 के पावर में आपको दिखाई देगा वही उस नंबर का क्या कहलाएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। वास्तव में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको ये बताता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी बड़ी है या फिर कितनी छोटी है। ठीक है, तो फिर से एक बार मैं डेफिनेशन दोहराता हूँ। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू को 10 के नज़दीकी पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने पर जो 10 के पावर में जो डिजिट आपको दिखाई देता है वही उस नंबर का, यानी उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू का क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाता है। तो चलिए मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, हम फटाफट से इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता करते हैं। आपको सबसे पहले सारे नंबर्स को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर लिखा है 8, तो 8 को इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ध्यान रहे ये जो n है वो 0.5 से 5 तक ही होना चाहिए, ना तो 5 से ज़्यादा हो और ना तो 0.5 से कम हो। तो अभी जो लिखा है वो 5 से ज़्यादा दिख रहा है हमको, तो हमको उसको कम करना पड़ेगा। तो मैं इसको लिखूँगा 0.8। ठीक है, कम करने के लिए हम पॉइंट सामने की ओर लगाते हैं, और अगर पॉइंट सामने लगा रहे हो आप तो यहाँ पे जितने संख्या बाद, जितने स्थानों बाद आप पॉइंट सरकाए हो उतना ही आपको 10 के पावर में लगाना पड़ेगा। आप इसको कुछ यूँ समझिए कि आप 8 को लिख सकते हैं 8.0 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को 8.0 लिख सकते हैं। अब पॉइंट को आपने एक कदम लेफ्ट साइड सरकाया है, तो एक कदम लेफ्ट साइड सरकाया है, इसीलिए आपको 10 के पावर में 1 लिखना पड़ेगा। 2 कदम सरकाते हैं तो 2 लिखते हैं। ठीक है, और अगर पॉइंट को हम लोग इधर सरकाते हैं, राइट साइड सरकाते हैं, तो 10 के पावर में उतना ही नेगेटिव नंबर चढ़ता है। ठीक है, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये वाला जो ये इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पे n के स्थान पर कौन दिखाई दे रहा है, 0.8 और 0.8, 0.5 और 5 के बीच में ही कहीं है। ठीक है, इस रेंज में आ रहा है। इस समय 10 के पावर पे आपको कौन दिखाई दे रहा है, 1। तो यहाँ पे इस नंबर का, इस क्वांटिटी का, इस वैल्यू का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 49 लिखा हुआ है। सबसे पहले हम 49 को क्या करेंगे, उस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो फिलहाल तो 49 तो हमको इस रेंज से बाहर नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको 4.9 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं इंटू 10⁻1। ठीक, अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये फिर से इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया है। n की वैल्यू देखो यहाँ पे ध्यान से, इससे बार बार आपको तुलना करना है और ये चेक करना है कि जो n की जगह हमको दिख रहा है वो 0.5 और 5 के बीच में कहीं होना चाहिए। तो अभी कितना दिख रहा है हमको, 4.9, जो कि उस रेंज में शामिल है, और 10 के पावर में कितना आ रहा है, 1। तो इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1। ठीक, वैसे ही 52 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इसको 5.2 लिखेंगे, जैसे हम
49 को कैसे लिखे, 4.9 इंटू 10⁻1 लिखे। अगर हम वैसे ही इसको सोचें कि चलो इसको ऐसा लिख देते हैं तो यहाँ पर ये गड़बड़ हो जाएगा कि क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ रही है 5.2, जो कि इस रेंज से क्या हो जा रही है, बाहर हो जा रही है, क्योंकि हमको रेंज 0.5 से 5 के बीच का रखना है। तो हमको यहाँ पर ना पॉइंट को एक कदम और सरकाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.52, यानी कुल मिलाकर आपने पॉइंट को कितने बार सरकाया है, 2 बार सरकाया है। और आप देख लो यहाँ पे कि ये वाला जो नंबर है अब उस रेंज के अंदर आ चुका है, 0.5 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है। तो यहाँ पे 10 के पावर, क्योंकि आपने पॉइंट को 2 बार सरकाया है इसलिए 10 के पावर में 2 लगाना पड़ेगा, और इसलिए इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2। ठीक, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। अब लिखा है 555। ठीक, तो 555 को हम लिखेंगे कैसे लिखूँ मैं, क्या ऐसे लिखना सही होगा क्या, 555, तो मैं 5 के बाद पॉइंट लगा रहा हूँ, यानी कि 2 स्थानों लेफ्ट साइड सरका रहा हूँ 2 प्लेस, तो 10 के पावर में 2 लगाना पड़ेगा। मगर ये सोचिए क्या ये सही है, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं। तो n की वैल्यू यहाँ पे लिखी है 5.55, जो कि इस रेंज से बाहर का है, तो हमको थोड़ा और सोचना होगा। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक, अब ये इस रेंज में फिट हो गया। तो अगर ऐसा लिख रहे हैं यानी कि पॉइंट को आपने 3 स्थानों तक सरका दिया, 3 बार सरकाया, तो आपने उसको यहाँ पे 10⁻³ लिखना पड़ेगा। अब इस केस में इस नंबर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3। ठीक, वैसे 999 है, 999 को हम लोग लिख सकते हैं 0.999 10⁻3। ठीक, अगर हम इसको 9.99 लिखते तो वो भी इस रेंज से बाहर हो जाता, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 हो जाएगा। 1001 लिखा हुआ है अब आपके पास, अब 1001 को हम लिख सकते हैं 0.1 लिखेंगे। मान लो अगर अपन 0.1 लिखेंगे तो वो उस रेंज में फिट नहीं होगा, बिकॉज 0.1 जो है वो 0.5 से छोटा हो जाएगा, तो हमको ऐसा तो नहीं लिखना है। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1.001 इंटू 10⁻3। ठीक, 10⁻3 क्यों आया, क्योंकि हमने पॉइंट 1 2 3 संख्याओं बाद लगाया, 3 नंबर्स के बाद हमने लगाया है पॉइंट को, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये 10 के पावर को ही देख के लिखना है। ठीक, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब जो 10 के पावर में लिखा है उसको लिखना है। फिर लिखा है 753,000, यानी 7,53,000। ठीक, तो 7,53,000 को हम उस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो अगर मैं ये सोचूं कि इसको हम 7.53,000 ऐसे लिखें तो क्या, और इंटू 10⁻1 1 2 3 4 5 10⁻5 लिखें तो क्या ये सही एक्सप्रेशन है। तो हमको उससे बार बार कंपेयर करना है कि n के रूप में हमको जो दिख रहा है वो जरूर इस रेंज के अंदर का होना ही चाहिए। तो ये तो 7 दशमलव दिख रहा है, 7 पॉइंट दिख रहा है, तो 7 पॉइंट तो ये तो भैया 5 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, 0.753,000 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगाना पड़ेगा, और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 6। 0.135 लिखे है तो उसको हम 1.35 इंटू 10⁻। अब देखो यहाँ पे पॉइंट जो है हम इधर सरका रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में नेगेटिव नंबर आएगा भाई। ठीक, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि पॉइंट को किधर सरकाते हैं तो 10 के पावर में क्या आता है। पॉइंट को उधर से इधर सरकाओगे तो माइनस में नंबर आता है, और इधर से उधर सरकाओगे तो प्लस पे आता है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 10 के पावर में, अच्छा इसको चेक करो क्या वो उस रेंज में है क्या, हाँ उस रेंज में है, 0.5 के बीच का नंबर है ये। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। इसको देखो, अगर हम डेसिमल को एक जगह सरकाएंगे तो 0.5 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 0.5 इंटू 10⁻, कितना होगा ये, 10⁻ हो जाएगा, क्योंकि इधर सरकाए हैं तो -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 0.5 हाँ उस रेंज में आ रहा है 0.5, तो ये इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, -1। और इसका ऑर्डर ऑफ अगर अपन एक जगह और सरका देंगे तो 5.0 भी हो जाएगा, और वही से फिर 5 के बराबर भी हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन पॉइंट इधर सरका लिए तो क्या होगा बताइए भला। अपन इसको मान लो ऐसे लिख दिए 5 पॉइंट, ठीक है 5 पॉइंट
1 और 2, तो 5.0 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अब देखिए अब ये उस रेंज में आ गया, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -2 दिख रहा है। -1 भी हो सकता है, बट जनरली हम -2 ही लिखते हैं यहाँ पे। इसको देखिए भला 0.99, तो 0.99 को हम लिख सकते हैं, ये तो ठीक दिख रहा है, उस रेंज में दिख ही रहा है हमको। 0.99 इंटू 10⁻⁻�0, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को समझे हैं अभी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब हम इन एग्जाम्पल्स में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए अपन पहले नंबर पे लिखा है 257100000। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। अब वो तो मैंने अभी यहाँ पे मिटा दिया, क्या था n इंटू 10⁻x, और यहाँ पे n होना चाहिए 5 और 0.5 के बीच। चलिए कैसे लिखेंगे बताइए इसको हम। 2.5 7100000 10⁻1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको देखिए क्या ये इस रेंज में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, क्योंकि 2.5 लिखा हुआ है और ये 5 से क्या है, कम ही है, 0.5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जाएगा यहाँ पे 7। वैसे ही चलिए यहाँ पे देखते हैं दूसरा नंबर में क्या लिखा है, 0.0000521 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, चलिए अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं उस फॉर्म में। 1 2 3 4 5, अगर मैं और सरका दूंगा तो 5.21 हो जाएगा, 5 से ज़्यादा हो जाएगा। हमको 0.5 और 5 के बीच का ही लेना है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.521 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 माइनस में। ठीक है, जब हम राइट तरफ से रखते हैं तो पावर में माइनस आता है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो जाएगा -5। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -5। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हूँ, चलिए उसको भी जल्दी से हम समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन? एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन टर्म्स ऑफ मीटर, व्हाट इज इट्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 1 लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। ओके, तो हम इसको मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे। इसको मैं मिटा देता हूँ, चलिए जल्दी से इसको मैं मिटा देता हूँ। तो व्हाट इज फॉर्मूला? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, लाइट का स्पीड होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और टाइम, तो टाइम कितना? 1 ईयर। 1 साल में सनलाइट जितना दूरी चलता है, जितना दूरी तय करता है, उसको हम बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, तो टाइम 1 साल में होता है 365 दिन, 365.25 भी लिखते हैं एक्यूरेट वैल्यू, और एक दिन में होता है 24 घंटे। 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। इस तरीके से आपको सेकंड में कन्वर्ट करना था मेरे को। 1 ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस है। पहले आप 1 साल से दिनों में पहुंचोगे, दिनों से आवर में, आवर से मिनट में, मिनट से सेकंड में। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 9.46 इंटू 10⁻⁴ आएगा आपके पास 16। ठीक है, यहाँ पे आएगा 15 मीटर। अब ये देखो आप, क्या ये उस रेंज में है? क्या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? 0.946 10⁻, उधर सरकाए हैं अपन, तो 16 हो जाएगा ये। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है आपको? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 16। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे।
तो आशा है आपको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड और अच्छे से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप बेझिझक बिंदास पूछ सकते हैं। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।